नमस्कार दोस्तों, आज हम मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च की अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन अलग अलग तरीक़ों से रिसर्च को किया जा सकता है, शोध को किया जा सकता है। ठीक है। और वीडियो के अंत में हम रिसर्च के जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं जो कि मेथड्स ऑफ रिसर्च का चार्ट है, जिसमें कि हम रिसर्च की अलग अलग टाइप्स को देखेंगे जो कि अलग अलग आधार पर बनाया गया है। अलग अलग आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। सबसे पहले एक चार्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर 6 बेसिस है जिनके आधार पर जो रिसर्च है उसको बांटा गया है। रिसर्च के जो मेथड्स हैं उनको बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जो रिसर्च है वो 4 तरह की होती है: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। तो उद्देश्य के आधार पर रिसर्च 4 प्रकार की हो गई। नेक्स्ट जो है वो है आउटकम और रिजल्ट के आधार पर जो रिसर्च है वो 2 तरह की होती है: फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। देन लॉजिक, तर्क के आधार पर रिसर्च 2 तरह की है: डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च। उसके बाद चौथा है प्रोसेस के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इंक्वायरी मोड के आधार पर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। देन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट के आधार पर जो रिसर्च है वो 2 तरह की होती है: कंसेप्चुअल एंड एम्पायरिकल रिसर्च। तो आज हम इन टाइप्स ऑफ रिसर्चेस के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप्स की जो रिसर्च है उनके अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च को देख लेते हैं। रिसर्च का क्लासिफिकेशन जो कि 4 तरह की है, उसमें से सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो अपने नाम से ही अपने आप को बता रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो कह रही है कि जिसमें क्या होता है कि हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। वर्णनात्मक रिसर्च इसे कहा जाता है। ठीक है, अनुसंधान। तो इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब किया जाता है किसको, किसी भी सिचुएशन को, इवेंट को और इंस्टीट्यूशंस को। तो ये हमारा किसके अंदर आता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है। कोई भी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग पहले से ही जो हो रही है ना, जो एग्जिस्टिंग है, जो चल रहा है, उस पर क्या करी जाती है, जो रिसर्च करी जाती है उसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इन सारे क्वेश्चंस का उत्तर देती है, और वाई का जवाब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें नहीं देती है। ठीक है। तो वाई अगर हम पूछ रहे हैं तो वो हमें डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसमें इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के और कौन कौन से फीचर्स होते हैं और किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसका नेचर कैसा रहता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च रहता है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ ऑल अबाउट द फिनोमिनन। जो भी घटना है उस पर बेस रहती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसको ऑब्जर्व करना होता है, देन उससे उसके आधार पर कंक्लूजन जो है वो निकालने होते हैं। तो ये कौन सी रिसर्च होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। Here the information is collected without changing environment। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करी जाती है इन्वायरमेंट को बिना चेंज करे। मतलब कि उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होती है, मैनिपुलेशन इसमें नहीं रहती। जो भी हमारा फैक्ट है उनको अध्ययन किया जाता है, उनमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होगी। ठीक है। तो मैनिपुलेशन नहीं करना मतलब उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करना। ओके। देन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसके मेथड्स क्या है? उसमें सर्वे करे जाते हैं और फैक्ट फाइंडिंग जो इंक्वायरी होती है वो करी जाती है। ठीक है। सो जो नेशनल सैंपल सर्वेज है, एनएसएस एंड सेंसस है, ये इसके एग्जांपल्स के रूप में हम डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं। सो एनएसएस जो है, नेशनल सैंपल जो सर्वेज है, ये क्या कराते हैं? सर्वे कराते हैं सोशियो जो इकोनॉमिक जो टॉपिक्स रहते हैं, स्टेटस रहते हैं, उसके उन पर क्या कराते हैं? ये सर्वे कराते हैं। ठीक है। लार्ज स्केल में सर्वे इन पर इनके द्वारा जो है वो कराया जाता है। और सेंसस जो है वो जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, है ना। तो जनगणना
भी जो है किसका एग्जांपल है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का है, जिसमें जो डाटा रहता है, जो फैक्ट्स रहते हैं, उनमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करी जाती है। जो जैसा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर अध्ययन करा जाता है, उसकी रिसर्च करी जाती है, उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उससे कंक्लूजन निकाला जाता है। तो और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके कि पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है कि कौन से, हम समझ सकते हैं कि अगर इफ़ किसी स्टेट की हमें पॉपुलेशन जाननी है तो क्या करा जाएगा, पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाएगा, बट उसमें किसी भी तरह की जो डाटा है उसमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे, तो उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जांपल है। और लिटरेसी रेट अगर हमें जानना है किसी स्टेट का, तो वो अध्ययन भी किसके अंदर आएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगा। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल थे जिनसे हमने डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसको समझा। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसका एम क्या रहता है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका अध्ययन करना, उसका डाटा कलेक्ट करना और उसके आधार पर कंक्लूजन निकालना, वो हमारा क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसका मेन जो पॉइंट है वो रहता है। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो दो टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की स्टडी करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द डाटा आर कलेक्टेड। तो डाटा के कलेक्शन के आधार पर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो दो तरह की हो सकती है। सबसे पहला है क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डाटा कलेक्शन, एक बार इंटरेक्शन होता है और एक ही बार डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो उसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है। ठीक है, देन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है, इसमें जो डाटा है और स्टडी दैट कलेक्ट डाटा मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा बार जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाती है। ओके, सो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसका एग्जांपल देख सकते हैं वहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वुड लाइक टू नो अबाउट द क्रॉप पैटर्न अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो अगर हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में जो क्रॉप का पैटर्न है वो क्या चल रहा है जानना हो, तो वो किस रिसर्च के अंदर आएगा, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, दिस कैटेगराइजेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन मोर क्लियरली। तो कैटेगराइज करने से हम जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सर्वे रिसर्च, को रिलेशनल स्टडीज, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज आर मेन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये जो तीन है ये मेन टाइप के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। उसके अलावा एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी एंड एनालिटिकल रिसर्च आर अदर वेरिएंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, तो इस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो दो तरह में डिवाइडेड है कि मेन टाइप होता है एक, और फिर उसके बाद अदर वेरिएंट्स भी होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही आते हैं। सबसे पहले हम जो इनके मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो इनके रिसर्चेस हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो करी जाती है। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है सर्वे स्टडीज़, की सर्वे किया जाता है और डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उससे कंक्लूजन निकाला जाता है। ऑफन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इटसेल्फ इवेल्युएटेड विथ सर्वे रिसर्च। सर्वे से जो है वो, अगर हमें पॉपुलेशन भी जाननी है कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सर्वे मेथड से भी कर सकते हैं, सर्वे मेथड से करा जाता है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, सर्वे स्टडीज़ का। So surveys are conducted to create authentic description of existing situation। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो भी सिचुएशन है, जो अभी है, उस पर रिसर्च करा जाता है। ठीक है, एंड फिनोमेना दैट हेल्प कैरिंग आउट सिचुएशनल एनालिसिस, diagnosing the problem and make more informed decisions and intelligent plans for improving द सिचुएशन। तो इस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो करी जाती है, जिसमें कि किसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन का पहले अध्ययन किया जाता है, देन उसके बाद उस पर क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, देन जो भी अगर प्रॉब्लम है किसी क्षेत्र में तो उसको डायग्नोस करने की कोशिश करी जाती है, देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगा कि उस पर क्या करना है, देन प्लान बनाया जाएगा और सिचुएशन को इम्प्रूव करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे था कौन सा,
सर्वे स्टडीज़। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो चलती है। नेक्स्ट हमारा है कोरिलेशनल स्टडीज़, जो है जो हमें बताता है कि सहसंबंध, रिलेशनशिप बताता है। जो भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताने का काम, अगर हमें रिलेशनशिप बताना है तो वो हम किस में स्टडी करेंगे, कोरिलेशनल स्टडीज़ में अध्ययन करेंगे। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है कि क्या है, कोरिलेशनल स्टडीज़ is to explore whether there is any relationship or interdependence between two variables। तो दो वेरिएबल्स और दो करेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्या, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप अगर हमें जानना है तो हम किसका अध्ययन करते हैं, किसकी मदद लेते हैं, को रिलेशनल जो स्टडीज़ हैं उनकी मदद से रिलेशनशिप जो है उसको जाना जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट रिसर्च पढ़ लेते हैं जो कि है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है वो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्स का मीन्स होता है कि पास्ट में जो घटना हो गई है ना, तो उसका अध्ययन जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में किया जाता है। जो पास्ट के फैक्ट्स हैं इसमें पॉसिबल कॉज जाना जाता है कि इसका कारण क्या था, कॉज जानने की कोशिश करी जाती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का जो मैनिपुलेशन है वो डाटा में नहीं होता है ना, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल साइंसेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज किया जाता है। इट इज़ कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फिनोमेना आफ्टर इट हैज़ अकर्ड। तो जो फिनोमेना, जो घटना हो गई है उसके होने के बाद जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है वो करी जाती है। एंड एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस, या तो वो चल रही है तब भी इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को करा जाता है। ओके, इट बेसिकली डील्स विद नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ अ फिनोमेना। तो जो भी वेरिएबल्स है उनमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं करी जाएगी, जो भी घटना घटी हुई है उस पर अध्ययन करा जाता है। तो इस तरह की रिसर्च को क्या कहा जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो है रिसर्चर नहीं करता है, जिसमें कि डाटा को मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो है उनका एजुकेशन स्टेटस है ना, और बच्चों की अचीवमेंट पर उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स की जो एजुकेशनल स्टेटस था वो हो चुका है घटना, है ना, और बच्चों का अचीवमेंट भी आ गया है कि उन्होंने मीन्स जो चीज़ घट चुकी है उसका अध्ययन जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है उसमें करा जाता है। और एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि किसी अगर क्रिमिनल कोई है, उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसका अगर अध्ययन करना है कि उसने कोई भी जो क्राइम किया है वो क्यों किया या उसके पीछे रीज़न क्या है, वो जानने के लिए उस पर रिसर्च जो है वो करी जाएगी। जो घटना क्या हुआ है जो हो चुकी है ना, तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड समवॉट सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर है किसके, जो हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है उसके थोड़ा बहुत सिमिलर है। इट इज़ यूजुअली फोकस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है और जो भी इशू है उसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो उसका ऐतिहासिक जो एक पक्ष है उसको जानने की इसमें क्या करी जाती है, कोशिश करी जाती है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ किस तरह से हुई है ना, किस तरह से विकास हुआ है, तो उसमें हम पास्ट का अध्ययन करेंगे। देन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसमें भी हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से ग्रो हुई है, उसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके हुए, हिस्टोरिकल रिसर्च के। दूसरी हम रिसर्च देख लेते हैं जो कि है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिसिस करा जाता है जिसके अंदर विश्लेषण करा जाता है। दिस मेथड द रिसर्चर हैज़ फैक्ट, द रिसर्चर्स यूजेस फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। जो भी ऑलरेडी अवेलेबल जो भी फैक्ट्स हैं उन पर क्या करा जाता है, अध्ययन किया जाता है। इट अटेम्प्ट्स टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। तो जो भी हमारे पास मटेरियल रहता है, फैक्ट्स रहते हैं, उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या करा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है ना। इट इज़ जनरली डन एट द बिगनिंग ऑफ अ रिसर्च। कोई भी जब रिसर्च स्टार्ट करी जाती है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो उसकी बिगनिंग में करी जाती है, स्टार्टिंग में करी जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी जाती है। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन और टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। तो इसमें क्या करा जाता है कि जो भी एरिया है जहाँ पर कि अभी थोड़ी बहुत ही रिसर्च हुई है या बिल्कुल भी रिसर्च नहीं हुई है, तो उन एरिया में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो पहले करी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है और रिसर्चेस उसमें होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाता है, सबसे पहले एक पायलट स्टडी करी जाती है। तो पायलट स्टडी क्या होती है, जिसमें कि लार्ज स्केल में स्टडी नहीं की जाती, छोटा सा एक छोटे स्केल में करी जाएगी, मतलब कुछ सैंपल ले लिया जाएगा, उस पर स्टडी करी जाएगी, तो वो पायलट स्टडी होती है। जैसे कि हमने कोरोना में देखा, कोरोना जब हमारा स्टार्ट हुआ था, देन वैक्सीन बनने लगी, वैक्सीन बनाने का दे दिया था। फिर उसमें क्या होता है कि जब वैक्सीन आई तो क्या किया गया, कुछ कुछ लोगों को ले लिया गया और उन पर स्टडी करी गई कि इसका असर कैसा होता है, देखने के लिए ना कि रिसर्च जो वैक्सीन है उससे वो इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। तो वो लार्ज स्केल पे सारे ही लोगों को पहले ही नहीं लगा दिया जाता है, उसमें क्या करा जाता है, पहले कुछ ही लोगों को लगाया जाएगा। तो वो स्टडी जो होती है हमारी क्या होती है, पायलट स्टडी होती है, जो कि स्मॉल स्केल स्टडी होती है, जिसमें कि कुछ ही लोगों पर रिसर्च जो है वो करी जाती है, ठीक है। फिर अगर रिसर्च सक्सेसफुल होती है देन आगे उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, देन डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो होती है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वही होती है जो कि बिगिनिंग में करी जाती है और उस एरिया को लिया जाता है जिसमें या तो बहुत कम स्टडी हुई है या बिल्कुल ही स्टडी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम रिसर्च के जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 लिस्ट प्रोवाइडेड है जिनको हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड दिए हैं और लिस्ट 2 में हमें पास्ट इवेंट्स, विजन, प्रेजेंट इवेंट्स एंड फ्यूचर एक्शन, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो कौन से जो मेथड है उसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं हम ताकि हम मैच कर पाएँ। ओके, सो सबसे पहला है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल में हमें पता है जिसमें हम ऐतिहासिक जो पक्ष है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें पास्ट इवेंट्स को ही जानेंगे हम। तो ए का 1 होगा, ए का जो आंसर 1 है वो 3 ऑप्शंस में है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कट हो गया क्योंकि ए का आंसर 1 ही होगा हिस्टोरिकल जो मेथड है उसका। देन सर्वे मेथड, सर्वे जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रेजेंट जो इवेंट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, जो भी घटना हो रही है ना, उसका सर्वे करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट इवेंट्स जो है वो सर्वे मेथड हो जाएगा। देन फिलोसॉफिकल मेथड, जो फिलोसॉफिकल मेथड है उसमें क्या रहता है, एक विज़न रहता है, तो फिलोसॉफिकल मेथड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विज़न। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम फ्यूचर में क्या एक्शन होगा, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट क्या आएगा उसकी तरफ रहते हैं, तो फ्यूचर एक्शन जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का राइट ऑप्शन होगा। तो हम देख सकते हैं कि ए का ऑप्शन 1, देन बी का ऑप्शन 3, सी का है ऑप्शन 2, देन डी का हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड। तो वो कौन सी रिसर्च होती है जिसमें हम पास्ट की स्टडी करते हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, माइथोलॉजिकल रिसर्च एंड कंटेंट एनालिसिस। तो पास्ट की स्टडी हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड। तो कौन से थे जो साइंटिफिक मेथड है वो कौन सी स्टडी में यूज़ होता है? ओनली इन फिजिकल साइंसेज सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली इन सोशल साइंसेज, both in physical and social sciences, and only in qualitative kind of study। तो जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो बोथ जो सोशल साइंस है और जो फिजिकल साइंस है दोनों में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है द टाइप ऑफ रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस and theories in order to explain how and why a phenomenon operates as it does is। तो हमारे पास हमें कह रहे हैं कि वो रिसर्च कौन सी होती है जिसमें कि हम हाउ एंड वाई को एक्सप्लेन करते हैं, किसी घटना में घटना क्यों हुई है और कैसे हुई है उसकी बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कौन सी रिसर्च में, हमने ये पढ़ा था ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, प्री डायरेक्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, नन ऑफ द अबव। तो हमने जो हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थी उसके अंदर पढ़ा था कि हाउ एंड वाई जो है वो फिनोमेना का हम क्या करते हैं, आंसर करते हैं किसके अंदर, एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट। वो कौन सी स्टडी है जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इफ़ेक्ट, प्रभाव को जानने की कोशिश जो है उसकी स्टडी, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, सर्वे रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, समेटिव रिसर्च। तो ये तो कुछ नहीं है। सर्वे रिसर्च जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो घटना घट चुकी है उसको अध्ययन करते हैं, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका अध्ययन हम करते हैं सर्वे रिसर्च में। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च होती है जिसमें कि हम पास्ट का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जो भी इफ़ेक्ट हुआ है, कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में करते हैं। ठीक है, आज हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च का अध्ययन किया जिसमें कि हमने अलग अलग टाइप्स के रिसर्च को पढ़ा। ठीक है, और आज हमने डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसको डिटेल में स्टडी किया। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, देन डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।